जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों की पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा कल यानी कि 17 फरवरी से शुरू हो रही है, तो अब आप लोगों के मन में एक डाउट तो आ ही रहा होगा कि आखिर हमें परीक्षा में कितना स्कोर करना चाहिए, कितना हमारा सेफ स्कोर हो सकता है जिससे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो आज हम आपको आपकी परीक्षा का एक सेफ स्कोर बताने वाले हैं। दोस्तों, पहले हम आपको बता दें कि ये आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यह सिर्फ आपको एक सेफ स्कोर बताया जा रहा है कि यदि आपने इतना स्कोर कर दिया तो आपकी 100% इस भर्ती में एक सीट कंफर्म हो जाएगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि कल जब आप परीक्षा अपनी देने जाएं तो आपको आपकी कैटेगरी में कितना अपना स्कोर टारगेट लेकर के जाना होगा, जिससे कि आप यदि उतना स्कोर कर पाएंगे तो आप 100% अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे। कट ऑफ साथियों बिल्कुल उससे कम जाने वाली है जितना हम बताएंगे, लेकिन जो स्कोर हम आपके लिए बताने वाले हैं उतना करने पर आप लोग बिल्कुल एकदम से सेफ हो जाएंगे 100%। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। साथियों, आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, चाहे वह कलर्ड हो या ब्लैक एंड वाइट हो, दोनों ही चल जाएंगे। आईडी प्रूफ आपके पास एक होनी चाहिए जिसमें आप आधार कार्ड लेकर के जा सकते हैं, अपना डीएल लेकर के जा सकते हैं, या फिर आप अपनी वोटर आईडी भी लेकर के जा सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप अपना आधार कार्ड ही लेकर के जाएँ। बाकी बात की जाए तो आपके पास ब्लैक डॉट पेन होने चाहिए, दो आप डॉट पेन लेकर के जाइएगा, जिससे कि अगर एक बंद हो जाए तो आपको आगे परेशानी ना आए। और कोशिश करेंगे कि आपका ब्लैक पेन ही होना चाहिए और आपको डॉट पेन लेकर के जाना है, जेल पेन लेकर के नहीं जाएंगे। साथ ही आप लोग अपने 2 कलर फोटोग्राफ भी रख लीजिएगा जो कि आपने फॉर्म फिल करते समय लगाए हों, क्योंकि इसकी आवश्यकता वैसे तो नहीं पड़ती है, लेकिन यदि पड़ जाए तो आप लोग परेशान ना हो, इसलिए आप लोग अपने 2 कलर फोटोग्राफ पहले से ही लेकर के जाएंगे। देखिएगा साथियों, आपकी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यानी कि यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न कट कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के आप ऐसे समझिएगा कि आपका एक प्रश्न 2 अंक का है, तो यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपके इस 2 अंक में से 0.5 अंक आपका कट कर दिया जाएगा। तो आपको इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि आपकी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो ऐसा ना करिएगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रश्नों में तुक्का लगा दें और आपके प्रश्न जब गलत हो जाएं, उनके उत्तर गलत हो जाएंगे, तो आपके नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो तुक्का लगाइएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रश्नों में तुक्का ना लगाइएगा। तो चलिए साथियों, कैटेगरी वाइज आपके एक एक करके हम सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि आप यूआर कैटेगरी में हैं तो आपका स्कोर 215 से 220 के बीच होना चाहिए, जिससे कि आप 100% सेफ हो जाएंगे। यदि आप अपनी परीक्षा में इतना स्कोर करेंगे तो आप लोग फाइनल सिलेक्शन लेकर के जाएंगे। तो आप लोग यूआर कैटेगरी में 215 से 220 का टारगेट अपना लेकर के चलिएगा। चलिए इसके बाद अब हम लोग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 208 से लेकर के 212 के बीच में अपना टारगेट रखना होगा, और इतना स्कोर यदि आप कर पाएंगे तो आप लोग बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट के बारे में। तो एससी कैटेगरी में यदि आप स्कोर 180 से 185 के बीच कर पाएंगे परीक्षा में तो आप लोग भी बिल्कुल 100% सेफ हो जाएंगे। इसके बाद अब हम एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। बात की जाए एसटी कैटेगरी में, तो यदि आप एसटी कैटेगरी में तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 160 से 65 के बीच में। यानी कि यदि आप 160 से 165 के बीच में स्कोर कर पाएंगे तो आप लोग बिल्कुल सेफ हो जाएंगे इस परीक्षा की फाइनल सिलेक्शन में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में। तो देखिएगा, फीमेल कैंडिडेट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन टफ होने वाला है। ऐसे में देखिएगा, फीमेल कैंडिडेट की एक ही कॉमन आप देखेंगे मेरिट लगती है, कोई भी कैटेगरी वाइज नहीं लगती है। तो ऐसे में यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको अपना टारगेट 197 से 202 यानी कि 197 से 202 के बीच में रखना होगा, जिससे कि आप लोग बिल्कुल 100% सेफ हो जाएंगे। तो यह आपका टारगेट होना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह आपका एक सेफ स्कोर बताया गया है हमारे द्वारा, यह कोई कट ऑफ नहीं बताई जा रही, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। बाकी आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, वह आपने बेस्ट पढ़ा है। आपको बस अपने कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम सेंटर में जाना और अपना एग्जाम करना है। आप यदि कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो साथियों, कल से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा प्रदर्शन करिएगा। बाकी यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।